अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामईन गिरामी, हम आक़ा रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा इब्तिदा से और जब तक आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में लोगों के दरमियान चलते फिरते मौजूद रहे, उस वक्त तक इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश और इरादा भी है। जो भी अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ और वक्त की मोहलत मिलेगी तो हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। गुज़श्ता मुलाक़ात में आप अलैहिस्सलाम के लड़कपन का वो ज़माना हमने बयान किया कि जब आप अपने चचा जनाब अबू तालिब के घर मौजूद थे, परवरिश पा रहे थे, लेकिन अभी 12 बरस की उम्र हुई थी कि मक्का के उस मामूल और कल्चर के मुताबिक जब कुरैश का वो काफ़िला जो शाम की तरफ जा रहा था तो आप अलैहिस्सलाम उस काफ़िले में शरीक हुए और रिज़्क़ कमाने के लिए ये आपका पहला सफ़र था जो आपने इख्तियार किया अपने चचा के साथ। और इसकी बुनियाद पर आपने तजुर्बा जो हासिल किया मुख्तलिफ़ कौमों कबीलों की पहचान के एतबार से, उनके दरमियान में कुछ वक्त गुजार के, इसके अलावा दुनिया में कैसे एक होशियार, ज़िंदगी को समझने वाला, लोगों से बातचीत करके मामलात को हल करने वाला एक फ़र्द तैयार हो सकता है, तो आप अलैहिस्सलाम ने ये तजुर्बा भी हासिल किया। आपका ये ज़माना तिजारत के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया और तिजारत एक ऐसा अमल है जिसमें कई मैदान खुलते हैं और कई किस्म के तजुर्बे इंसान को मुयस्सर आते हैं और कई किस्म के फ़वाइद इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपा के रखे हैं। शायद यही वजह है कि आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी कई मौक़ों पर यह बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने तिजारत में, कारोबार में जो बरकत रखी है वो आम दीगर मामलात के हवाले से कहीं ज़्यादा है। और बरकत का ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ नफ़ा और फ़ायदा नहीं है जो मादी और माली एतबार से इंसान हासिल करता है, बल्कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा रूहानी एतबार से, इंसानी एतबार से, आखिरत में कामयाब होने के एतबार से वो ये मिलता है कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला के बंदों में खैर पहुँचाने का बहुत बड़ा मौका इंसान के हाथ में आता है। जो भी बुनियादी इंसानी ज़रूरतें हैं, वो बुनियादी इंसानी ज़रूरतें इस अमल के ज़रिए से उन तमाम लोगों तक पहुँचती हैं जिनसे कोई शख्स बच नहीं सकता। अल्लाह ताला ने उनकी नेचर में, उनकी फितरत में ये सारी ज़रूरतें रख दी हैं। बच्चा अपना पहला दिन और दुनिया में आने वाली इब्तदाई मरहलों से ही खाने पीने का मोहताज होता है, कपड़े लत्ते का मोहताज होता है, सर्दी गर्मी से बचने का मोहताज होता है, बीमारियों से महफूज रहने का मोहताज होता है। यानी वो मादी ज़रूरतें जिसे हम जिस्मानी ज़रूरतें कह सकते हैं,
तो इसको मुहैया करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए ये एक ऐसा अमल है जो बहुत कुछ लोगों की मदद का ज़रिया बन रहा होता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने ये सफ़र तो अपने चचा के साथ किया, फिर बाकायदा इरशाद फरमाया कि ये काम दीगर कामों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले वो ऊँट बकरियां भी चराते रहे और छोटे मोटे जो एक शहर में काम हो सकते हैं वो भी किए। फिर उसके बाद आपने दूसरा सफ़र अपने दूसरे चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ किया, और ये भी आपके चचाओं में से एक इंतहाई जरी, बहादुर, समझदार, ज़ीरक किस्म के इंसान थे। उसके बाद आपने एक और तिजारत का सफ़र अपने इंतहाई करीबी बचपन के दोस्त और लड़कपन में साथ रहे, फिर ईमान की दौलत से सरफराज हुए, फिर जवानी तक, फिर बुढ़ापे तक, यानी आखिरी लम्हों तक जो अपनी दोस्ती के एतबार से एक काबिल रश्क दोस्त जिन्हें कहा जा सकता है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उनके साथ भी तिजारती सफ़र किए। आप शाम की तरफ भी गए, यमन की तरफ भी गए, ओमान की तरफ भी गए, और उसके आसपास के दीगर छोटे बड़े कबीले, आपने ये सारा जज़ीरा अरब किसी न किसी अंदाज में 40 साल से पहले घूम फिर के देख लिया था। इसलिए मुख्तलिफ़ नस्लों, कबीलों, इलाक़ों के बारे में आपकी वाक़फ़ियत और उनके साथ मामलात वो आपके नबूवत के दौर में बहुत ज़्यादा काम आए। सामईन गिरामी, फिर इस हवाले से हमें जो बात आज की मजलिस में हमने सीखनी है वो ये कि अल्लाह की तरफ से जो नेमतें हैं उन नेमतों से फ़ायदा उठाना और उन नेमतों का फ़ायदा दूसरे लोगों तक पहुँचाना, ये दीन इस्लाम के बड़े कामों में से एक काम है। बदकिस्मती हमारी, मैं इसका ज़िक्र अक्सर करता रहता हूँ और चलता ही रहेगा ये ज़िक्र, ग़ुलामी के दौर में हमने जो 300 बरस गुजारे हैं उसमें दीन इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात को बदल के रख दिया गया, और फिर एक वक्त ऐसा आया हम जिसमें से गुज़र रहे हैं कि कुछ बाकायदा दीनदार, अहले तक़वा, उलमा की तरफ से इस तरह की बातें माशरों में फैलाना शुरू कर दी गईं, कभी रूहानियत के नाम पर, कभी शरीयत के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, जिसमें तिजारत, लेन देन, सनत व हिरफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, काम करने के लिए मेहनत, भाग दौड़, इन तमाम चीज़ों के बारे में बार बार ये कहा जाने लगा कि ये तो दुनियादारों के काम हैं, दीन से इनका क्या ताल्लुक़, और अगर ये ज़रूरत भी है तो बाज़ अजीब व गरीब किस्म की मिसालें देकर इससे इंसान का दिल परेशान किया गया, उनकी तवज्जो हटाई गई, इसको कमतर अमल के तौर पर पेश किया गया। किसी ने कहा कि जैसे घर में एक वॉशरूम की ज़रूरत होती है, बस खाने पीने के लिए भाग दौड़ उसकी ज़रूरत ऐसी ही है, इससे ज़्यादा की तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है उसमें। किसी ने कहा कि फ़कीरी और तंगदस्ती की ज़िंदगी अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, और फिर मिसालें दी जाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या आपके असहाबे गिरामी की। तो इस एतबार से एक बड़ा तबका जो अपने आप को दीन से वाबस्ता समझने लगा, उनके जहनों में ये बात रासिख कर दी गई कि दुनिया के मामलात में अपनी ज़िंदगी को, दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इल्म और हिकमत सीखना, जद्दोजहद करना, इजादात की दुनिया में जो है वो अपने हुनर को जो है वो बेहतर बनाना, ये हमारे काम नहीं है।
जबकि तकरीबन 12 सदियों तक मुसलमानों की तारीख़ जैसे भी सियासी एतबार से ख़राब होगी और उसमें कई तरह की गलतियां नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम दुनिया का नक्शा और दुनिया की तारीख़ पढ़ के देखें तो जब से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तकरीबन 12 सदियों तक दुनिया के बेशतर बर्रे आज़मों में मुसलमानों की तिजारत का ही डंका बजता था, उसका शोर था, गलगला था। ईजादात की दुनिया में भी मुसलमानों ही ने बड़े बड़े कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए थे और हर मैदान में एक तवील मज़मून है, उसके कई रुख हैं, कई उसकी शाखें हैं। हमारी ज़िंदगी गुज़र गई इन चीज़ों को पढ़ते हुए, लेकिन चूँकि वो हमारे निसाब, हमारी तारीख़, हमारे कल्चर, हमारे टीवी चैनल्स, हमारी गुफ्तगुओं में से वो निकाल दिया गया हिस्सा, तो आज की हमारी नस्ल यही समझती है कि मुसलमान ऐसे ही पिसे हुए, दरमांदा, परेशान हाल पहले भी थे और आज भी हैं, जबकि ऐसा नहीं था। चलें, तारीख़ी एतबार से हम इसमें दाखिल नहीं होते, क्योंकि तारीख़ के बारे में मेरा ख़ुद अपना भी ईमान और तजुर्बा यही है कि उसमें झूठ और सच मिला के लिखा जाता है। मुबालगा आराई हर एक जमात, हर एक मज़हब, हर एक मसलक या हर एक तबका अपने अंदाज में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए करता ही रहता है। लेकिन मैं आज आपके लिए कुरान मजीद की एक आयत जो सूरत अल-आराफ की है उसको मैंने बुनियाद बनाया और सीरत तैयबा को उसके सहारे के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 32 आयत है और उसके आगे पीछे भी दीगर आयात पढ़ के देखिए। अल्लाह ताला इस तसव्वुर की नफ़ी करते हुए जो अभी मैंने ज़िक्र किया, जो हमारे यहाँ अहले तक़वा और अहले दीन लोगों में फैलाते रहते हैं, देखिए क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसने दीन बनाया, जिसने दीन पहुँचाया, जिसने दीन अपने रसूलों के ज़रिए से सिखाया, जिसने महफूज किताब में अपने दीन को महफूज कर दिया, अल्लाह क्या फरमाते हैं। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही। कौन है, ये किसकी ज़रूरत है कि वो उस ज़ीनत को, उस नेमत को, उस ज़ैबाइश को हराम कर दे जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पैदा की है। कौन है वो, मुझे बताओ ज़रा। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और रिज़्क़ में से पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ने इंसान को खाने पीने के लिए इजाज़त जिसकी दे रखी है। तो बताओ तो सही, कौन है ऐसा फ़क़ीह, कौन है ऐसा आलिम, कौन है ऐसा शख्स कि जो उन चीज़ों को मेरे बंदों पर हराम कर रहा है, जबकि मैंने तो उन्हीं के लिए बनाई हैं। ये पहली, इस आयत का पहला जुज़ ही बहुत काफ़ी है कि जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में पैदा किया, ज़मीन के नीचे रखा, ज़मीन के ऊपर उसका इजहार किया, और उनमें से जिन जिन अशिया को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अल्लामा इस बात का हक़ नहीं रखता कि वो उन चीज़ों को अहले ईमान के लिए और इंसानों के लिए हराम करार दे दे। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह, कौन है जिसने हराम कर दिया है उस ज़ीनत को और उस नेमत को और तय्यबात मिनर रिज़्क़ और पाकीज़ा रिज़्क़ को किसने हराम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ये रिज़्क़ हमारे लिए पैदा किया। फिर दीगर आयात में इसकी तफसीलात और मिलती हैं कि लोगों, हमने तुम्हारे लिए ये रिज़्क़ ज़मीन में, ज़मीन के नीचे, ऊपर, फ़ज़ाओं में पैदा कर दिया है, फिर तुम्हें हाथ पाँव दिए, सोचने समझने की सलाहियत दी, भाग दौड़ करने की क़ुव्वत दी,
मोहलत दी, ज़िंदगी का ये सारा वक्त तुम्हें इन चीज़ों को तलाश करने, अपने लिए मुफीद बनाने और दूसरों को इसमें हिस्सेदार बनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए इसको मुसख्खर कर दिया है, तलाश करो। अब इस दूसरी आयत जो मैंने उसका हवाला दिया है, इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात हमें मुयस्सर आ जाती है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो बुनियादी तुम्हारी ज़रूरतें हैं वो तो मैंने पैदा कर दी, लेकिन मैं बेकार, सुस्त, नाकारा, निकम्मे, न सोचने वाले लोग, न काम करने वाले लोग, मुझे वो पसंद नहीं है। अब इन नेमतों को वही हासिल कर सकेंगे जो अपने हाथ पांव हिलाएंगे, अपने दिलो दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, आपस में मशवरे करके तजुर्बे करेंगे, तजुर्बों को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो मैंने ये सारी नेमतें अपने बंदों के लिए बनाई हैं, और बंदों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने उन बंदों में से मोमिनीन का बतौर ख़ास अलग ज़िक्र किया। पहले हिस्से में फरमाया कि वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने अख़रज लिइबादिही, जो उसने अपने तमाम बंदों के लिए पैदा की हैं, वो बुद्धिस्ट हों, वो ईसाई हों, वो एथीस्ट हों, वो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को गालियाँ देते हैं, मानते हैं, कुछ भी हैं, सारे बंदे, काले गोरे छोटे बड़े सब। फिर फरमाया कुल, ए नबी कह दीजिए, बता दीजिए, हिया लिल्लज़ीना आमनू, ये मेरी सारी नेमतें ईमान वालों के लिए हैं, फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। ये नहीं कहा कि ये सारी नेमतें मैंने बना तो दी हैं, लेकिन मोमिनीन को अपनी आखिरत के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, दुनिया से बेगाना हो जाना चाहिए। पहला हिस्सा ये बताया, मैंने ये नेमतें तमाम बंदों के लिए बनाई हैं, लेकिन खालिसतन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, और फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में इनसे फ़ायदा उठाने के लिए मैंने मोमिनीन को ये नेमत अता की है। लेकिन आम बंदों और मोमिनीन के लिए जो नेमत अल्लाह ताला ने पैदा की, उसमें मोमिनों का एजाज़ ये भी है कि दुनिया में तो वो इन नेमतों से फ़ायदा भरपूर उठाएंगे, लेकिन खालिसतन यौमल क़ियामा, इन नेमतों में सबसे बेहतरीन हालत, सबसे अच्छा मेयार, सबसे ज़्यादा फरावानी और हर किस्म की मुशक्क़त के बग़ैर इनको जब तक़सीम करने का ज़माना आएगा, जो आखिरत में आएगा, तो उसमें सिर्फ़ मोमिनीन ही हिस्सेदार होंगे। उसमें दीगर अफराद जो अल्लाह को नहीं मानते थे, जो अल्लाह के रसूलों को नहीं मानते थे, जो अल्लाह की बात नहीं मानते थे, आखिरत में वो इससे महरूम किए जाएंगे। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, हम इसी तरह अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं। अरबी ज़बान में तफ़सील, ये जो लफ्ज़ है ना तफ़सील, तफ़सील का माना अगर कोई जानना चाहता है तो अरब दुनिया में लिबास जब आपने किसी दर्जी से सिलवाना हो तो कहा जाता है कि फ़लाँ जो ख़यात है ना दर्जी, वो इसकी तफ़सील करेगा, यानी इसको आपके जिस्म के मुताबिक काट छांट करके फिर सी के इस काबिल बना देगा कि आपके लिए अच्छा भी लगे, राहत का ज़रिया भी बने और आप इसको पसंद भी करें। तो तफ़सील से हर चीज़ खोल कर अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। लिक़ौमी यालमून, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो जाहिल हैं अपनी जहालत पर मुतमईन हैं कि चलें ठीक है, जो मिल गया सो खा लिया, जो ना मिला सो ना खाया, तो ये तो कोई बात नहीं है। मुझे याद है हमने जवानी में इब्राहिम अदहम, एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी एक बात पढ़ी थी। उनकी एक दूसरी शख्सियत से मुलाकात हुई, बातों बातों में पूछने लगे कि हाँ भी हावाल क्या हैं, कैसी ज़िंदगी बसर हो रही है।
तो दूसरे बुज़ुर्ग ने कहा या सूफ़ी ने कहा, जो उनके जानने वालों में से होंगे, कि हम तो बस तवक्कुल की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तवक्कुल का मतलब तुमने क्या समझा है? तो उन्होंने कहा कि मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो सब्र कर लिया। तो इब्राहिम अदम फरमाते हैं, ये तो हमारे गांव के कुत्ते भी करते हैं, ये तो हमारी गलियों में जो कुत्ते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। ये क्या तवक्कुल हुआ? मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो पड़े रहे। उन्होंने फिर पूछा, शेख आप बताइए तवक्कुल का मतलब क्या है? आपने फरमाया, तवक्कुल ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों को तलाश करो, जो अपनी ज़रूरत है वो पूरी करो, फिर उसके बाद दूसरों की ज़रूरतें पूरी करो, और अल्लाह ताला से मुसलसल इसी अमल को जारी रखो। असल हकीकत जो अहले ईमान को सिखाई गई है वो तिजारत करना, दौलत कमाना, ये बुनियादी हकीकत नहीं है, ये उसका एक जुज़ है। मुझे भूख लगी है, मैंने खाना तलाश किया, उसके लिए मेहनत की, इस्तेमाल कर लिया, मिल गया। लेकिन असल जो उसका बड़ा जुज़ है वो ये है कि मैंने सिर्फ़ अपने लिए नहीं करना, मैं अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और बरकत अल्लाह की मखलूक को देने की वजह से मुयस्सर आती है। और अल्लाह की मखलूक में अल्लाह ताला ने हमारा पूरा लिहाज रखा है। उसे ख़बर है कि ये कमज़ोर इंसान है, इसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं, बेशुमार ख्वाहिशें हैं। तो ऐसा नहीं है कि पड़ोसियों को खिलाना है, दूर दराज के इलाक़ों में लोगों को बांटना है, ये नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों को खिलाने का मतलब ये है कि सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप उसके हक़दार हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हक़दार हैं, अजीज़ व अक़ारिब हक़दार हैं, पास पड़ोस के रहने वाले हक़दार हैं, और माशरे का वो एक बिल्कुल फितरी तरीक़ा बता दिया, इंसान की एफिलिएशन, उसकी मोहब्बत जिससे जितनी ज़्यादा है वहाँ से आगाज़ किया जाए, और फिर इस नेमत को, इस अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ को दीगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का एहतमाम किया जाए। सामीन गिरामी, ये तसव्वुर इंसान को एक बहुत बड़ी बीमारी और ख़राबी से महफूज रखता है, जिस बीमारी में हम में से बेशुमार लोग नेको बद, अहले तक़वा और अहले इल्म, जानने वाले न जानने वाले, सभी इनफरादी तौर पर भी मुब्तला हो चुके हैं और इज्तिमाई अंदाज में भी मुब्तला हो चुके हैं। और वो बीमारी है लोगों की ज़रूरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना, लोगों की ज़रूरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना। बंदा मजबूर है, आपके चक्कर में आ गया है, तो अब वो ज़हन जिसके अंदर सिर्फ़ ये तसव्वुर है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाया जा सकता है, खल्क़े खुदा की खिदमत उसका हिस्सा नहीं है, अपने अल्लाह को राज़ी करने का उसके अंदर जुज़ नहीं है, वो फिर जो शिकार हाथ में आ जाए उसे पूरे तरीक़े से निचोड़ने की कोशिश उसी वक्त शुरू हो जाती है। मैं वो मिसालें सिर्फ जानता नहीं हूँ, भुगत चुके हैं हम। आप सब लोग भी किसी न किसी अंदाज में कभी ना कभी इस मरहले से ज़रूर गुज़र चुके होंगे, और इसमें हर शोबा, हर फ़र्द, हर पेशा किसी न किसी तरीक़े से उसमें मुब्तला हो चुका है, कम या ज़्यादा। अब इन मिसालों से मुराद मैं अगर ज़िक्र करूँ हल्का सा, तो इससे किसी की दिल आज़ारी मुराद नहीं है, मकसूद नहीं है। हकीकत में उसे अल्लाह की रहमत के करीब करना और अल्लाह की पकड़ से बचाना, ये हमारा मकसद है। क्योंकि वो गफलत में मुब्तला है, उसका तसव्वुर उसे ये बताता है कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाए जा सकते हैं, जबकि दीन का तसव्वुर उसे ये बता रहा है कि खल्क़े खुदा की खिदमत कैसे ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है, ताकि वो मालिक जो तुम्हारा और हम सब का रब है वो हमसे राज़ी हो जाए, वो खुश हो जाए। फिर उसके नतीजे में उसका थोड़ा दिया हुआ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पहले नतीजे में, कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी,
तफसील के साथ, बिल्कुल ऑथेंटिक 100% सही रिपोर्ट्स। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ जो वजूद में आ गई हैं, उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, और बेशतर टेस्ट जो हम इंसानी सेहत को बहाल रखने के लिए डॉक्टर्स की तजवीज़ पर इन लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट अपने करवाते हैं, इतना बड़ा तनासुब उसके अंदर कि आदमी के होश ठिकाने आ जाएं। जो टेस्ट बेहतरीन मशीन के ज़रिए से, दुनिया की आला तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो इख्तियार किया जा सकता है, वो टेस्ट, उस पर बुनियादी ख़र्च अगर 25 रुपये आ रहे हैं ना, 25 रुपये, तो आपसे 5000 रुपये वसूल किए जाते हैं। बाकायदा प्रैक्टिकल करके कुछ लोगों ने मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से वो टेस्ट लिए, और फिर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली कराची के एक लेबॉर्ट्री से, जो निस्बतन खैराती किस्म का काम करती है, वहाँ से वही तमाम टेस्ट करवाए, तो 100% का इख्तिलाफ, यानी 25 रुपये खर्च आ रहे हैं, 5000 लिए जा रहे हैं, 1000 का खर्च आ रहा है तो 20,000 लिए जा रहे हैं, हज़ारों में खर्च आ रहा है तो लाखों में जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, और उसमें नेको बद सब के सब शरीक हैं। दवाओं में तलाश कर लें, जो टैबलेट 20 रुपये में बन रही है वो आपको 200 से लेकर 1000 तक भी मिल सकती है, 10,000 तक भी मिल सकती है, इससे भी ज़्यादा मिल सकती है। हमारे एक अजीब, बहुत ही करीबी मेरे कुलीग दोस्त बीमार हो गए, कैंसर के मुब्तला हो गए, इंतकाल भी हो गया उनका। मैंने बाकायदा कई महीनों तक उन्हें एक दवा मुहैया करके दी मुख्तलिफ़ ज़राए से, जिस दवा में पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जो कंपनियां थी वहाँ वो 2.5 लाख रुपए में मिलती थी, और मुझे किसी ज़रिए से 80,000 में मिलती थी, और अगर मज़ीद तलाश किया जाएगा तो 80,000 भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसमें न जाने कितने हज़ार कमाए गए हैं। दवाओं का ये हाल। तालीम में इसी तरह, हमारे इसी पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें पहली जमात के बच्चे की फ़ीस 40,000 से 50, 60, 70,000 तक हमें नज़र आ रही है। उस बच्चे को आपने कौन सा रस्तू बना दिया चंद साल के अंदर अंदर, और फिर इसी से आप सोचना शुरू कर दें, तो बुनियादी नुक्ता किसी फ़र्द पर एतराज़ या किसी इदारे पर नुक्ता चीनी नहीं है। मैं उस तसव्वुर को कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप तमाम जहनों तक मुंतकिल करना चाहता हूँ। ये एक मरज़ है, ये एक बीमारी है कि खल्क़े खुदा की खिदमत का तसव्वुर निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और अपनी मनफ़ियत के लिए आदमी कोशिश करना शुरू कर दे, तो फिर पूरा का पूरा मुल्क एक वायरस के अंदर मुब्तला हो जाता है। जब मुझे कोई शख्स ऐसा नुकसान पहुंचाएगा तो मुमकिन है 2-4 दिन तक कुरान और हदीस की कुछ तालीमात मुझे रोकें कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन अगली दफ़ा मेरा दाव जब चलेगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर 1 से 2 और 2 से 3, फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग इसमें मुब्तला हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी उम्र के और बहुत सारे लोग इस तजुर्बे को देखते होंगे कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, उसके बाद की मराहिल भी, हमारे उस्तादों ने स्कूल की फ़ीस के अलावा हमसे कभी ट्यूशन की फ़ीस नहीं लेते थे। वो पढ़ने के लिए वालिद साहब अगर किसी उस्ताद के पास भेजते तो वो खुश होकर ना सिर्फ हमें पढ़ाते बल्कि उन औकात में भी पढ़ाते जो उनकी तालीम देने का वक्त नहीं होता था। सामईन गिरामी, इस तसव्वुर को आम किया जाए, अपने अंदर इस बात को रख लें, महफूज कर लें, रिज़्क़ आपका वही है जो अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में लिख दिया है, और रिज़्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो है जो इंसान ने खा लिया, जो इंसान ने पहन लिया, जो इंसान ने इस्तेमाल कर लिया। रिज़्क़ वो नहीं है जो किसी बैंक बैलेंस का हिस्सा है।
जो बेशुमार हज़ारों एकड़ की ज़मीन पर मुश्तमिल हैं, या मुख्तलिफ़ नामों से आपके बेशुमार कारखाने हैं, वो नहीं है आपका रिज़्क़। वो तो आपकी आंख बंद हुई, मिल्कियत ख़त्म, उसके बाद तो बात दूसरे लोगों का है वो रिज़्क़। आपने बिल्कुल सराहतन ये फरमाया खुलकर कि तुम्हारा रिज़्क़ वही है जो तुमने खा लिया, जो तुमने इस्तेमाल कर लिया, या वो है तुम्हारा रिज़्क़ जो तुमने किसी और को खिला दिया, किसी और के फ़ायदे में पहुंचा दिया। और वो जो आपने दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया है ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जो मैंने खाया वो तो 6 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा, मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका होगा। तो अल्लाह ताला ने ये तसव्वुर दिया है हमें कि हमें रिज़्क़ को कमाना ज़रूर है, ये हम पर फ़र्ज़ है, ये नफिल नहीं है, फ़र्ज़ है, दीन का हिस्सा है। लेकिन इसको अपने फ़ायदे और खल्क़ खुदा को फ़ायदे में इस्तेमाल करने के लिए अगर हम अल्लाह के दिए हुए इस तसव्वुर को इस्तेमाल करेंगे तो बेशुमार सहूलतें हमें मुयस्सर आ जाएंगी। क्योंकि इदारे भी इसी का शिकार हो गए। हम इस बात को इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में मज़ीद आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने जो बात हमें समझाई इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।